ये स्टूडेंट का ब्रेन जो है ना, सब नहीं समझ पाते हमारे ब्रेन पे कितना लोड है, कितना प्रेशर पड़ रहा है माइंड पे। Why are you preparing for SSC? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम यहाँ दिल्ली में करने क्या आए हो? 100 वैकेंसी आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं 1 लाख। तभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ 27 लाख बच्चा है। आपको लगता है 27 लाख को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी के लिए कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये ओवर ग्लोरिफिकेशन स्टूडेंट को कभी कभी ये सोचने में मजबूर करते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा। किस बेसिस पे आप आ रहे हैं? वो सीधा कहेंगे कि के बेसिस पे आ रहे हैं। अब उनसे पूछे पढ़ाएंगे? नहीं, तो नहीं पढ़ाएंगे। और जो पढ़ाएंगे उसको हम जानते नहीं हैं, और हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। वो बंदा जो खेती करके अपने बच्चे को पढ़ाने दिल्ली ला रहा है। शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का। वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट है। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। आर्यन वो लड़का जो स्कूल के हर एग्जाम में टॉप करता था, जिसमें लोग एक जीनियस देखते थे। पेरेंट्स कहते थे बेटा तू तो लाइफ में बहुत आगे जाएगा। टीचर्स कहते थे ऐसे स्टूडेंट्स देश का फ्यूचर है। हर कोई श्योर था कि आर्यन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन आज आर्यन बेरोजगार है। उसकी 4 साल की मेहनत से कमाई हुई इंजीनियरिंग की डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है। जॉब मार्केट हर बार उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। उसने अपने लाइफ में रट्टा तो बहुत मारा, पर ये कोई नहीं बताता कि असली दुनिया में सिलेबस नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज काम आता है। लेकिन क्या आर्यन की कहानी सिर्फ उसकी है? नहीं, ये हर उस स्टूडेंट की कहानी है जो इस देश के वीक एजुकेशन सिस्टम का शिकार बन चुका है, जिसमें ना सोचने की आजादी है, ना क्रिएटिविटी की जगह, जिसमें सिलेबस चेंज नहीं होते चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, जिसमें मार्क्स तुम्हारे औकात का फैसला करते हैं और एक एग्जाम डिसाइड करता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनोगे। ये सिस्टम एक रैट रेस है जिसमें जितना तेज दौड़ोगे उतनी जल्दी थक जाओगे। पर इसका असली स्कैम तो तब शुरू होता है जब तुम इस सिस्टम से ग्रेजुएट होकर असली दुनिया में एंटर करते हो। इस सिस्टम से निकलने के बाद तुम्हें ये पता चलता है कि जो भी पढ़ाई तुमने आज तक की वो रियल लाइफ में कभी काम ही नहीं आता है। तुम डिग्री लेकर किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए जाते हो, वहाँ तुम्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुम्हारे पास स्किल नहीं है। लेकिन तुमने तो अपने हर एग्जाम में अच्छे नंबर लाए हैं, तो तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही? यही है इस एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा स्कैम। India has a strong educational system, and there's a culture of valuing education, which is phenomenal. I think ways in which we could move forward would be, for me, if I look at what is needed to solve the next generation of problems, creativity is an important attribute. I think so. Encouraging more creativity through the educational system. Today, I do think our educational system values, rigorous academic knowledge over necessarily, being more creative in how you approach education. I think that's important. पर क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ऐसा था? नहीं, हमारा असली एजुकेशन सिस्टम तो गुरुकुल था, जहां नॉलेज का मतलब सिर्फ किताबी नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान था, जहां रोड लर्निंग नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग होती थी, जहां शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना था। आज जिस एजुकेशन सिस्टम को हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, असल में वो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ था। ये वही एजुकेशन सिस्टम है जिसका बेस लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में रखा था, जिसका मकसद था एक ऐसे क्लास ऑफ पीपल को तैयार करना जो खून से तो इंडियन हो लेकिन मन से अंग्रेज, मतलब ऐसे लोग जो ब्रिटिशर्स का काम करे बिना कोई सवाल किए। मैकॉले ने कहा था, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटेड्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस हुम वी गवर्न। और आज भी हम वही गुलामों वाला एजुकेशन सिस्टम चलाते जा रहे हैं। अगर हम अपनी प्राचीन विद्या की बात करें तो भारत की नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज थी। जब दुनिया ढंग से बोलना भी नहीं जानती थी, तब भारत एक ऐसा देश था जहां दुनिया भर के स्टूडेंट शिक्षा लेने के लिए आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में बनी थी और यहाँ 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स थे।
तक्षशिला यूनिवर्सिटी तो और भी पुरानी थी, 2700 साल पुरानी। यहाँ वेद, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, शस्त्र विद्या जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। आज जहाँ हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज का नाम है, वही नाम उस जमाने में भारत का हुआ करता था। गुरुकुल सिस्टम में हर स्टूडेंट को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दिया जाता था, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए। वैदिक ज्ञान, ध्यान, आयुर्वेद, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, इवन वॉरफेयर सब कुछ सिखाया जाता था। टीचर्स और स्टूडेंट का संबंध सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं था, बल्कि एक गुरु शिष्य परंपरा होती थी। लेकिन आज क्लासरूम में एक टीचर 50 से 100 स्टूडेंट्स को एक ही सिलेबस पढ़ाता है, बिना ये समझे कि हर स्टूडेंट अलग है, हर स्टूडेंट की सोच अलग है और हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सिस्टम इतना ही अच्छा है, तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स, साइंटिस्ट, इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स भारत से ही क्यों नहीं आ रहे हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से पास आउट हुए स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट इंडियन आईआईटी से 5 गुना ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर बेस्ड है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इनमें से किसी ने भी ट्रेडिशनल डिग्री नहीं ली है। पर हमारे यहाँ अगर एक इंसान आईएएस या आईआईटी का एग्जाम फेल हो जाए तो लोग उसे ही ब्लेम करते हैं, सिस्टम को नहीं। अगर हम सच में भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें फिर से अपनी शिक्षा प्रणाली के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें रोट लर्निंग नहीं, स्किल सीखनी पड़ेगी। हमें मास्क बेस्ड सिस्टम नहीं, इनोवेशन बेस्ड सिस्टम चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ सिलेबस याद करने में लगे रहेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएगी और हम सिर्फ रिजेक्शन लेटर देखते रहेंगे, आर्यन की तरह। पढ़ाई करो मगर समझने के लिए, डिग्री लो मगर सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए नहीं। सोच समझकर अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने का सोचो, वरना ये सिस्टम तुम्हारे फ्यूचर को तबाह कर देगा। एक टाइम था जब एजुकेशन का मतलब था नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग, पर आज ये सिर्फ $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। कॉलेज एक फैक्ट्री है जिसमें हर साल लाखों स्टूडेंट्स प्रिंट किए जाते हैं, बिना ये देखे कि उनका स्किल और फ्यूचर क्या है। एक इंजीनियर का सपना होता है कि एक इनोवेटिव मशीन डिजाइन करे, पर उसको जॉब मिलती है एक्सेल शीट भरने की। एक एमबीए स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एक कंपनी को रन करे, पर उसको जॉब मिलती है कॉल सेंटर पर। एक साइंस स्टूडेंट का सपना होता है कि वो नासा या फिर इसरो में काम करे, पर उसे बैंक में क्लर्क की नौकरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ स्टूडेंट्स को फेल नहीं करता, ये उनकी पूरी जनरेशन को फेल कर देता है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जो कह रही थी कि इंडिया के 80% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है। क्यों? क्योंकि हमें जॉब्स के लिए तैयार ही नहीं किया जाता। कॉलेज के 4 साल में जो भी सिलेबस पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री के 10 साल पुराने रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा पुराना है। कंपनीज नए ग्रेजुएट्स को हायर करके रिट्रेन करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। मतलब लाखों की डिग्री लेने के बाद भी तुम्हें दोबारा सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़ेगा। तो फिर ये कॉलेज फी, ये रट्टा सिस्टम, ये साल भर की पढ़ाई, ये किस काम का? और अगर ये स्कैम नहीं है तो फिर आप कोचिंग माफियाज को क्या कहोगे? हर साल लाखों स्टूडेंट्स कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जाते हैं सिर्फ एक ड्रीम लेकर, आईआईटी, यूपीएससी या फिर नीट क्रैक करना है। कोचिंग इंडस्ट्रीज $1 बिलियन इंडस्ट्री है जो सिर्फ होप बेचती है। एक बच्चा 14 से 16 घंटे कोचिंग में बैठता है, उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है, या तो एग्जाम क्रैक करो या फिर डिप्रेशन में चले जाओ। हर साल कई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि बच्चे ने कोचिंग या फिर एग्जाम के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। खैर अब तो ये सब आम बात लगने लगी है। ये सिस्टम एक ऐसी मशीन है जो स्टूडेंट्स के स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को इतना बढ़ा देता है कि उनके सोचने की क्षमता और करियर को बिल्कुल खत्म कर देता है। और एक आयरनी देखो, जो स्टूडेंट्स इस रैट रेस को तोड़ना चाहते हैं, सोसाइटी उन्हें निकम्मा समझने लगती है। अगर कोई स्टूडेंट कोडिंग या फ्रीलांसिंग सीख रहा है तो लोग कहते हैं बेटा पढ़ाई में ध्यान दो। अगर कोई स्टार्टअप शुरू करता है और अपने अंडर 20 से 30 लोगों को नौकरी पर रखता है तो रिश्तेदार पूछते हैं बेटा ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें नौकरी कब मिलेगी? ये माइंडसेट भी इसी वीक एजुकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है। हमें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि डिग्री के बिना भी सफलता मिल सकती है। स्कूल में कभी कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाता, कभी कोई ये नहीं बताता कि टैक्स कैसे भरते हैं या इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, जबकि ये सबकी लाइफ का एक बेसिक स्किल है। कभी कोई ये नहीं बताता कि फेलियर भी लर्निंग का ही एक हिस्सा है। लेकिन अगर कोई फेल हो जाता है तो सिस्टम उसे फेलियर का टैग दे देती है। दुनिया आगे बढ़ रही है। फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल देख लो, ना रोट लर्निंग, सिर्फ स्किल बेस्ड एजुकेशन होती है।
जर्मनी के कॉलेजेस को देख लो, ज्यादा अप्रेंटिसशिप को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जापान में भी स्टूडेंट्स को पहले क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है, लेकिन इंडिया में यहाँ सिलेबस 20 से 30 सालों तक चेंज ही नहीं होता, यानी पूरी की पूरी एक जनरेशन गुजर गई, लेकिन एजुकेशन सिस्टम आज भी वही एजुकेशन दे रहा है। यहाँ लोग आज भी यही सोचते हैं कि एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए तो सक्सेस तो पक्का है, पर उनको ये नहीं पता कि दुनिया में इनोवेशन डिग्री से नहीं आती, एक्सपीरियंस से आती है। आज कंपनीज डिग्री से ज्यादा स्किल देखती है। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम इस सिस्टम का हिस्सा बने रहे या फिर इसको तोड़ने का सोचें? सॉल्यूशन सिंपल है, सेल्फ लर्निंग। आज इंटरनेट ने सब कुछ ओपन कर दिया है। एआई, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेसेस, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। जो नए जमाने का एजुकेशन समझ गया वो आगे बढ़ गया। जो अब भी एग्जाम और सिलेबस में फंसा रहता है वो रेस में पीछे रह जाएगा। आखिर में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, एजुकेशन जरूरी है, पर वही जो तुम्हारे लाइफ में वैल्यू क्रिएट करता है। सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागो, नॉलेज और स्किल पर भी ध्यान दो। ये सिस्टम तुम्हें भीड़ का एक पार्ट बनाने के लिए बना है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम भीड़ का पार्ट बनना चाहते हो या फिर इस सिस्टम को तोड़कर अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हो, क्योंकि जो सिस्टम हमारे सपनों को तोड़ता है उसको बदलने का हक भी सिर्फ हमारे पास है।